हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही प्यारा सा वीडियो, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर जिसका नाम है फुल चैप्टर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू। ठीक है। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं, सर बहुत सारे फंक्शंस है, सर बहुत सारी लोकेशंस है, सर इतना सारा याद कैसे होगा? तो टेंशन मत लीजिए, पूरे सेशन में बने रहिएगा। आई विल गारंटी यू कि भाई आपका इस सेशन के बाद, इस लेक्चर के बाद आपका टिश्यू चैप्टर एकदम हलवा हो जाएगा। बेसिकली एकदम इजी हो जाएगा कि आपको कुछ मतलब और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, सारे टिश्यूज की लोकेशंस और फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वन शॉट वीडियो रहेगा आप सभी के लिए, जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब सभी को एक डाउट आता है, सभी के दिमाग में एक डाउट रहता है बेसिक के व्हाट इज टिश्यू, कि आखिर टिश्यू क्या होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, बेसिकली पहले डेफिनेशन लिख देता हूं कि टिश्यू जो होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच हैव which have which have similar structure to perform same function। ठीक है। बेसिकली टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है जब एक से ज्यादा सेल, क्या लिखा है मैंने यहां पर, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या लिखा है मैंने यहां पे, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यूज क्या होते हैं एक्चुअली में? टिश्यूज होते हैं जब एक से ज्यादा सेल्स आपस में आते हैं। क्या आते हैं? एक से ज्यादा सेल्स पास में आते हैं, तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। लेकिन ये सभी सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इनके एक फंक्शन होता है, तो ये परफॉर्म भी फंक्शन सेम करेंगे। ठीक है। सेम फंक्शन, तो इट परफॉर्म्स सेम फंक्शंस। बोलो बात समझ आ रही है? सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक सिस्टम है, क्या है? एक सिस्टम है, जैसा मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी टिश्यूज होंगे, क्या होंगे? जितने भी टिश्यूज होंगे, उनके सारे सेल्स, उनके सारे सेल्स, सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उन सभी का स्ट्रक्चर और उन सभी का फंक्शन दोनों क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली क्या है? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो क्या यहाँ पे एक्सक्रीशन वाले सेल्स आ सकते हैं? क्या यहाँ पे रेस्पिरेशन वाले सेल आ सकते हैं? क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाले सेल आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसीलिए इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन दोनों कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेगा, ताकि ये क्या सपोर्ट कर सके? डाइजेशन को सपोर्ट कर सके, डाइजेशन प्रोसेस को करा सके। बोलो बात समझ आ रही है? तो इसीलिए बोला जाता है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स टू परफॉर्म सेम फंक्शन। बोलो बात समझ आई? तो टिश्यूज क्या होता है? क्लियर है कि टिश्यूज वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है और वो सिमिलर फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या लिखा है यहाँ पे? सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसके टिश्यूज के सेल क्या करेंगे? डाइजेशन में ही हेल्प करेंगे। एक्सक्रीशन है, तो एक्सक्रीशन सिस्टम के जो टिश्यूज है, उसकी जो सेल्स है, वो एक्सक्रीशन में ही हेल्प करेंगे। तो एक स्पेसिफिक फंक्शंस रहता है। बोलो बात समझ आ रही है?
जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। बहुत सारे टिश्यू हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना दे रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। बोलो बात समझ आ रही है। यही चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है कि बहुत सारे सेल्स, क्या बहुत सारे सेल्स मिलके बना रहे हैं टिश्यू। देखो बहुत सारे सेल मिलके बना रहे हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बना रहा है ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बना रहा है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनके मिला रहा है पूरा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे ये सेल है, क्या है ये सेल। तो मान लेते हैं ठीक है, तो ये एक सेल है। मान लेते हैं यहाँ पे एक दो सेल है, ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये एक से ज्यादा सेल्स हो जाएंगे तो मिलके क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे। जब ये बहुत सारे टिश्यूज हो जाएंगे तो मिलके क्या बनाया जाएगा, ऑर्गन बनाया जाएगा। दिख रहा है ये एक ऑर्गन क्या है, ये एक हार्ट है। ठीक है, अब हार्ट के टिश्यूज को क्या बोला जाता है, कार्डियक टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डियक टिश्यू। भी आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में। ये कार्डियक टिश्यू किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। अब ऐसे ही एक ऑर्गन थोड़ी ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, फिर लंग्स हो गए, फिर स्टमक हो गए। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके लास्ट में क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम लास्ट में क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम लास्ट में बनाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखो एग्जांपल के तौर पे मसल टिश्यू है, क्या फंक्शंस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प की जाती है। नर्वस टिश्यू है, ट्रांसमिट मैसेज। जैसे नर्वस टिश्यू क्या करता है, जैसे आप लोगों को पता है कि आपको अगर कोई टच करे, जैसे मेरा हाथ, मेरे को अगर यहाँ कोई टच करे तो मुझे फील हो रहा है। तो ये बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोल करता है हमारे नर्वस टिश्यू। अब ये ब्लड टिश्यू है, तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन काम कौन संभालता है, ब्लड टिश्यू संभालता है। तो एक कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स, क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हमारे, फिर और एग्जांपल हो गए फिर प्लांट्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हर टिश्यू अपना अपना फंक्शन कर रहा होगा। जैसे सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक ही सेल सारे काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर जो काम है वो डिवाइडेड है अमंग सेल्स, कि ये सेल्स यही काम करेगा, ये सेल्स यही काम करेगा, ये दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने एक टिश्यू का नाम अभी आगे आप पढ़ोगे, एडिपोज टिश्यू। क्या है, एडिपोज टिश्यू। तो इसका काम है स्टोर करना। क्या स्टोर करना, फैट को स्टोर करना। ठीक है, किसको स्टोर करना, फैट को स्टोर करना। तो ये और कोई फंक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना ही फंक्शन करेगा कि भाई ये मेरे को अपना काम एक करना है कि मुझे स्टोर करना है फैट। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हर जो काम है वो डिवाइडेड है अमंग डिफरेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट सेल्स। किसमें, याद रखना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला होता है डिवीजन ऑफ लेबर, जो मैं भी आपको समझा चुका हूं कि जो काम है वो हर सेल्स में, हर टिश्यूज में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उसी तरह से सपोर्ट सिस्टम भी बनाते हैं हमारा। ठीक है, कि सम टिश्यूज जो होते हैं दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सम टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड शेप। बोलो बात समझ आ रही है। फिर एफिशिएंट फंक्शनिंग,
जो ये ग्रुप सेल्स होते हैं दैट वर्क्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। तो इस तरीके से ये होते हैं यूटिलिटी ऑफ सेल, जिसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। बोलो बात समझ आ रही है? अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली दो टिश्यूज पे ध्यान देना है। एक ध्यान देना है हमें प्लांट टिश्यूज पे। किस पे ध्यान देना है? प्लांट टिश्यूज पे। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक हमें ध्यान देना है प्लांट टिश्यू पे, और एक हमें ध्यान देना है एनिमल टिश्यूज पे। ठीक है, ये दो टाइप के टिश्यू हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। प्लांट टिश्यूज मतलब विच आर प्रेजेंट इन प्लांट। कहां पर होते हैं ये? प्लांट में होते हैं। और एनिमल टिश्यूज मतलब जो किसमें होते हैं? एनिमल में होते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये तो बेसिक सा था कि प्लांट टिश्यू है तो प्लांट में ही होगा, एनिमल टिश्यू है तो एनिमल में ही होगा। ठीक है, तो ये फोकस रहेगा इस चैप्टर में हमारे कि भाई हमें एनिमल और प्लांट एकदम डिटेल में पढ़ना है। चलो, अब एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बीच में डिफरेंस आता है कि सर ये एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। प्लांट क्या होता है? प्लांट मोशन करता है, मतलब मोशन मतलब अपनी जगह से हिलता है कि एक जगह स्टेशनरी रहता है? एक जगह स्टेशनरी रहता है। तो जितने भी एनिमल टिश्यूज होते हैं ये क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, मतलब कि ये मूव नहीं करते हैं, डू नॉट मूव। लेकिन जो एनिमल टिश्यू, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं, हम लोग लगातार मूव कर रहे होते हैं। तो हमारे टिश्यूज कैसे होते हैं? लोकोमोटरी होते हैं। कैसे होते हैं? लोकोमोटरी होते हैं, मतलब ये मूव करते हैं। ठीक है, उसी जगह पे प्लांट टिश्यूज में मोस्ट टिश्यूज आर सपोर्टिव। क्या होते हैं? सपोर्टिव होते हैं, मतलब कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी की वजह से मोस्ट टिश्यूज जो प्लांट में होते हैं, मोस्ट टिश्यूज आर डेड। ठीक है, लेकिन एनिमल टिश्यूज में क्या होता है? सपोर्ट के साथ साथ उसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? वेरियस फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। वेरियस फंक्शंस प्लस सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें मोस्ट टिश्यूज जो होते हैं आर लिविंग होते हैं। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन द किसका? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज के बीच में। ऐसा अगर मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल बना के लाया हूं कि ये रहा प्लांट टिश्यू, ये रहा प्लांट टिश्यू और ये रहा एनिमल टिश्यूज। ठीक है, ध्यान से देखो। प्लांट टिश्यूज, प्लांट आर फिक्स्ड तो दे डू नॉट मूव, अभी आपको पता है। लेकिन एनिमल मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब प्लांट है, देखो ये प्लांट है जैसे कि, तो प्लांट एक जगह पे ही खड़ा रहेगा ना, वो तो मूव उतना करता नहीं। हाँ, हवा आ रही तो उसकी ब्रांचेस, उसकी ट्री मूव करे, लेकिन उसका जो स्टेम है, उसकी जो रूट्स है, वो तो एक ही जगह पर है। लेकिन एनिमल है, एनिमल कभी यहाँ पर है, कभी वहां पर है, तो उसके टिश्यूज भी लगातार उसके साथ ही मूव करते रहेंगे। उसी की जगह यहाँ पर सपोर्ट टिश्यूज ज्यादा होता है। क्यों? अब वो यहाँ पर खड़ा है तो उसको सपोर्ट चाहिए ना खड़े रहने के लिए, तो सपोर्टिव टिश्यूज यहाँ पे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्टिव टिश्यूज थोड़े से कम होते हैं, यहाँ पे वेरियस फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? मोस्ट टिश्यूज आर डेड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मोस्ट टिश्यूज आर लिविंग। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ग्रोथ ऑकर्स एट स्पेसिफिक रीजन्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूं, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, प्लांट है। अब प्लांट में कहीं कहीं पे ही होती है ग्रोथ, जैसे रूट्स पर होती है, जैसे कि नोड्स पर होती है, ठीक है, जैसे स्टेम पर होती है। हर जगह पे ग्रोथ नहीं होती है, जैसे शूट पर होती है। ठीक है, ये नोड्स और स्टेम बेसिकली शूट में ही आ जाते हैं। तो हर जगह पे ग्रोथ नहीं होती है, कहीं कहीं पे ही ग्रोथ होती है। लेकिन अगर किसी एनिमल की बात करी जाए, क्या करी जाए? किसी एनिमल की बात करी जाए तो इसकी होल बॉडी पे ग्रोथ होती है। क्या होती है? होल बॉडी में। सब हम लोग हैं, ऐसा फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, तो मेरे पूरी बॉडी पे ग्रोथ होगी। ऐसा तो ना होता एक हाथ मेरा बड़ा होते जा रहा, दूसरा हाथ मेरा उतना ही है, दोनों हाथ साथ में बढ़ते हैं, दोनों पैर साथ में बढ़ते हैं, दोनों बेसिकली पूरी बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे ग्रोथ हो रहा है, एक जगह पे ग्रोथ नहीं हो रहा है।
तो एनिमल बॉडी में होल बॉडी में ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट में एक स्पेसिफिक रीजन पे ही ग्रोथ होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक रीजन पे ही ग्रोथ होता है। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। अब आपने देखा होगा पेड़ जब तक गिरता नहीं है, मतलब पूरा डेड भी हो जाता है, तब तक उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है, मतलब ग्रोथ लगातार होती रहती है। लेकिन एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में मैच्योरिटी के बाद, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ही हूं, अब मेरी ग्रोथ यहाँ तक हो चुकी है, अब मैं इससे ज्यादा और बड़ा नहीं होऊंगा कहीं से भी नहीं। मेरे हाथ इतने हैं, इतने ही रहेंगे, मेरे पैर इतने ही रहेंगे, मेरी जो हाइट बॉडी है अब वो इतनी ही रहेगी। बोलो बात समझ आ रही है? तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ रहती है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? ये चीज पढ़ के जाना काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट between plant tissue and animal tissue। कितने मार्क्स में पूछते हैं? ज्यादातर पूछा जाता है 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 3 मार्क्स में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको 3 टू, इसमें कम से कम आपको 3 to 4 पॉइंट्स ईच लिख के आना पड़ेगा। क्या करके आना पड़ेगा? 3 to 4 पॉइंट्स ईच लिख के आना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन आपसे इजी हो जाएगा। देखो ये इसका पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यूज। अभी हमने डिस्कस करा हमारे कौन से 2 मेन सेगमेंट रहेंगे, एक रहेगा प्लांट टिश्यू और एक रहेगा एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करी जाएगी एनिमल टिश्यूज के साथ। ठीक है, अब ध्यान देना, अब प्लांट टिश्यूज 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको बोला जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोला जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, और एक होता है जिसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक होता है मेरिस्मेटिक और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यूज का मतलब होता है कि उनके जो सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज के सेल्स जो होते हैं, दे सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। इनके सेल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड। जैसे कि ये एक सेल है, इसमें से 2 सेल बन गए, इसमें से 4 सेल बन गए, ठीक है, इसमें से फिर 8 सेल बन गए, फिर ऐसे करते करते, ठीक है, सेल्स लगातार क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। क्या होता है? सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स लगातार क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, दे सेल्स लूज देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग। यहाँ पे क्या होता है? जो सेल्स होता है, सेल्स लूज देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग। यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां पर हो चुका होता है डिफरेंशिएशन। क्या हो चुका होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। क्या हो चुका होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनका शेप और साइज क्या
उनका शेप और साइज अब क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। लेकिन हो सकता है सर ये पहले कभी डिवाइड करते हो, हाँ, तो पहले जब ये डिवाइड करते थे तो वो कैसे टिश्यूज थे, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। लेकिन जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी, क्या, जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी, क्या, जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये टिश्यू है, इसके सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ये क्या कहलाएंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है। लेकिन जब यही सेल्स अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर लेते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो याद रखना, परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्मेटिक टिश्यूज रहे होंगे, लेकिन ड्यू टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब उनका शेप और साइज अब हो चुका है फिक्स्ड, अब वो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या बन गए हैं, परमानेंट टिश्यूज बन चुके हैं। थोड़े यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं तीन तरीके के। कितने तरीके के होते हैं, एक होता है अपाइकल मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब ये तीनों को अभी हम लोग डिटेल में करेंगे। अब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये परमानेंट टिश्यू भी होते हैं दो तरीके के, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल में याद रखना तीन आते हैं, एक होता है जिसको बोलता है पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, और एक होता है जिसको बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, परमानेंट है, लेकिन कौन से, सिंपल परमानेंट है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स पे, तो कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, एक होता है जिसको बोला जाता है जाइलम और एक बोला जाता है फ्लोएम। अब सर इसको सिंपल क्यों बोला और इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, इसको सिंपल इसलिए बोला क्योंकि उसमें ओनली वन काइंड ऑफ टिश्यू सेल होते हैं। क्या होते हैं, वन काइंड ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं, वन काइंड ऑफ सेल। क्योंकि एक मिनट अच्छे से लिख दूं मैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब आपको एक ही तरीके के सेल्स मिलेंगे। जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू में सिर्फ आपको पैरेन्काइमेटिक सेल्स ही मिलेंगे और कोई सेल्स इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, के इसमें एक से ज्यादा सेल्स आपको मिलेंगे। जैसे जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम में आपको चार सेल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, चार सेल, ट्रेचेड, वेसिकल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर। फ्लोएम है, फ्लोएम में भी आपको चार देखने को मिलते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। बोलो बात समझ आ रही है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक, दे कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ये करते रहते हैं डिवाइड, क्या करते रहते हैं, डिवाइड। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या करते रहते हैं, परमानेंट टिश्यूज लूज देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, ये डिवाइड नहीं करते। आई बात समझ, चलिए देखो, प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी मेरिस्मेटिक तीन तरीके होते हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। इसको क्यों सिंपल बोला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स मिलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। अभी सर ये पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या होता है, ये भी हम लोग जब पैरेन्काइमा को डिस्कस करेंगे
तब आपको बता दूंगा कि एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा क्या होता है। ठीक है, तो यही बेसिकली एक फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो आप। चलो अब देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, these tissues are continuously divide to produce new cells, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? लगातार डिवाइड। जैसे एक ये सेल है, डिवाइड होके 2 सेल बना दिए, डिवाइड होके 4 सेल बना दिए, ठीक है, डिवाइड होके 8 सेल बना दिए, डिवाइड होके 16 सेल, ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो जो सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यूज बोला जाता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनके सेल्स लगातार स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। इनकी सेल वॉल, क्या, इनकी सेल वॉल भी कैसी रहती है? थिन रहती है। यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स लगातार डिवाइड होते हैं और सेल्स छोटे होते हैं, थिन सेल वॉल्स रहती है और वैक्यूल्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। चलिए सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टाइप्स में। एक होता है अपाइकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम हमेशा याद रखना कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके शूट और रूट के टिप पर। कहां पर होते हैं? टिप पर। डायग्राम में दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है? क्या है ये? टिप है। और यहीं पे अगर नीचे रूट्स बना दो तो रूट्स के भी टिप पर रहता है। क्या रहता है? रूट्स के भी टिप पर रहता है। सर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्राइमरी ग्रोथ। क्या? प्राइमरी ग्रोथ। जो प्लांट ऐसे बड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे जो बड़े होते हैं तो वो किसके लिए रहते हैं? वो बेसिकली रहते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए। किसके लिए रहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे देखो टिप्स ऑफ, क्या लिखा है? टिप्स ऑफ रूट एंड टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ के लिए। किसके लिए रहता है? प्राइमरी ग्रोथ के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहां पर होते हैं? जो लेटरल मेरिस्टेम होता है बेसिकली लेटरल साइड्स पे रहते हैं। लेटरल साइड मतलब ये जो हिस्सा दिख रहा है ये लेटरल साइड होता है। क्या होता है? ये लेटरल साइड पे रहता है। ये देखो इस हिस्से पे, ये जो लेटरल साइड रहती है यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे रहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। कौन रहता है यहाँ पर? लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सर ये सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है जो ग्रोथ ऐसे हो रही होती है गर्थ में, बेसिकली इंक्रीज इन दी गर्थ। प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्योंकि प्लांट दोनों तरीके से बढ़ते हैं ना, प्लांट की लेंथ भी बढ़ रही है और प्लांट की विड्थ भी बढ़ती है। तो प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब दैट इज अपिकल मेरिस्टेम, और प्लांट की विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सर ये इंटरकैलरी क्या है? इंटरकैलरी, इससे पहले ये देख लीजिए कि लेटरल मेरिस्टेम साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। बोलो बात समझ आ रही है? अब आ जाता है इंटरकैलरी। अब ये इंटरकैलरी बेसिकली क्या रहता है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको एक हिस्सा, इसको नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। ये नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। कहां रहता है? प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन नोड्स। किसके लिए रहता है? प्रेजेंट बिटवीन नोड्स। अब देखो यहाँ पे ये अगर प्रेजेंट रहता है तो यहाँ से क्या निकल रही है? ब्रांच निकल रही है। क्या निकल रही है? ब्रांच। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स और ब्रांच। देख हेल्प्स प्लांट्स लाइक ग्रास ग्रो अगेन आफ्टर कटिंग। यहाँ से ये जो ब्रांचेस और लीव्स निकलते रहते हैं इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो बेसिकली कोई गार्डन है, गार्डन में अगर कोई उसका केयर टेकर है तो वो प्लांट्स को लगातार कट करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांचेस से और लीव से लगातार कट करता है तो वो ग्रोथ वापस से और ज्यादा अच्छी हो सके। तो कटिंग के बाद जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। ठीक है, चलिए एक क्विज कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। क्विज, ठीक है, चलो मुझे बताना। अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, फिर तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
अपाइकल मेरिस्टेम, इन सब के सामने मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए फॉर प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर ग्रोथ ऑफ ब्रांच एंड लीव्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सी फॉर द विड्थ ऑफ स्टेम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम्स एंड रूट्स, टिप पे कौन प्रेजेंट रहता है, टिप ऑफ शूट एंड रूट, उसके बाद इंटरनोड्स पे कौन प्रेजेंट रहता है, और एफ लेटरल साइड्स पर कौन प्रेजेंट रहता है। आपको बताना है, जैसे ग्रोथ पे कौन रहता है तो लिख देना है 1, फिर प्राइमरी ग्रोथ पे कौन रहता है 1, ग्रोथ ऑफ स्टेम पे कौन रहता है 1 2 3 में से जो आता हो। तो ये आप प्लीज अभी वीडियो को पॉज करो और आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर, ठीक है। अभी कभी वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जब तक देखिए अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज पर। किस पर आ जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। अभी बताया परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर डिफरेंशिएशन। कब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था जब उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिक्स मतलब दे डू नॉट डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का मतलब ये है कि वो अपनी जगह फिक्स करके बैठ गए, अब वो वहां से कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, इसके बाद सीधा उस टिश्यू की डेथ होगी और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच द सेल्स एक्वायर परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, कि अब वो चेंज नहीं होगा, उसका शेप साइज फंक्शन अब डिसाइड हो चुका है, अब वो चेंज नहीं हो सकता है। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सर इसका क्या मतलब है, सिंपल का मतलब बताया था मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, सिर्फ एक ही तरीके के सेल से मिलकर बनेगा, उसको बोला जाता है सिंपल। जब बताया था पैरेन्काइमा होता है, तो पैरेन्काइमा में सिर्फ आपको पैरेन्काइमा ही सेल्स मिलेंगे और कोई सेल्स उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है मेड अप ऑफ ओनली मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। इसमें आपको एक से ज्यादा सेल्स मिल सकते हैं, जैसे इसमें दो पढ़े आपने, जाइलम। तो जाइलम कैसे बना है, जाइलम टिश्यू 4 सेल से मिलके बना है। कितने सेल से, 4 सेल से। कौन से सेल्स होते हैं अभी आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। फिर भी बता देता हूं, ट्रेचेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ठीक है। लेकिन पैरेन्काइमा में क्या होगा, मतलब ये जो सिंपल में है इसमें एक ही तरीके के सेल्स मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आप खुद ही देखो कितने तरीके के, 1 2 3 4, एक से ज्यादा टाइप के सेल्स जहां पे मिले उन टिश्यूज को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो सिंपल परमानेंट में ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, अभी यही लिखा है, सिर्फ एक ही तरीके का सेल्स मिलता है, उस सेल को हम लोग, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसमें 3 होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 तरीके के टिश्यूज सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से देखो, पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लिविंग सेल्स होते हैं, याद रखना कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और इनका सेल वॉल पतला रहता है। क्या रहता है, पतला। मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था, ध्यान से देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के देखो थिन सेल वॉल्स, क्या रहते हैं इनके सेल वॉल्स, थिन रहते हैं, ठीक है। तो इनके सेल वॉल्स कैसे रहते हैं, थिन रहते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, दिख रही है क्या है, ये होती है इंटरसेलुलर
स्पेसेस क्या होते हैं? इंटर सेलुलर स्पेसेस। ठीक है, मतलब सेल्स के बीच में कुछ जगह रह जाती है, उनको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेन्काइमा के अंदर भी होती है और ये सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यूज है। क्या लिखा है यहाँ पे? मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू। क्या लिखा है? मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू। ठीक है सर, इसका फंक्शन क्या है? देखो इसके पास स्पेस है, वैक्यूल्स है, ये सब है, तो इसका फंक्शन एक हो सकता है स्टोरेज, एक हो सकता है फोटोसिंथेसिस। क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है? गैसियस एक्सचेंज। क्या हो सकता है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है? स्टोरेज, क्यों स्टोरेज सर? दिख रहा है आपको स्पेसेस है बहुत सारे, वैक्यूल्स है, इसमें खाना कुछ भी स्टोर कर सकता है। दूसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी आगे आपको बताऊंगा क्यों फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे लिखा। गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज में भी बहुत सारा हेल्प करता है। अब मैंने आपको बताया था इसके कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स। किसके सर? पैरेन्काइमा के। एक होता है जिसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। क्या बोला जाता है? क्लोरेन्काइमा। क्या बोला जाता है? क्लोरेन्काइमा। दिख रहा है? क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा से मिक्स मत कर देना। क्यों क्लोरेन्काइमा? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल, जो कि किसके लिए हेल्प करता है? जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस लिखा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरा एक होता है, देखिए क्लोरेन्काइमा। दिख रहा है आपको? क्लोरेन्काइमा, ठीक है, दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्या कंटेंट करता है? क्लोरोफिल कंटेंट करता है। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो हमेशा रखना, ऐसा पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, फिर एक और स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। अब सर ये एरेन्काइमा का मतलब क्या होता है? एरेन्काइमा का मतलब होता है कि जब पैरेन्काइमा के अंदर क्या, जब पैरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटीज आ जाती है। क्या आ जाती है? एयर कैविटीज, तब उसको हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। सर इससे हेल्प क्या होता है? इससे हेल्प होता है फ्लोटिंग में। सर फ्लोटिंग, प्लांट फ्लोटिंग, ऐसा कैसा? आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर पे, पानी में रहते हैं, तो कुछ अंदर होते हैं, कुछ सरफेस पे रहते हैं। तो सरफेस पे रहने के लिए उनको फ्लोटिंग करना पड़ता है। तो उस वक्त जो पैरेन्काइमा के पास एयर कैविटीज होती है, दैट हेल्प्स इन फ्लोटिंग, और उसको हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एरेन्काइमा। ठीक है, देखो एरेन्काइमा स्पेशल टाइप ऑफ सेल that contains large air cavity that helps aquatic plants to float। बोलो बात समझ आई यहां तक? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कॉलेन्काइमा पे। देखो याद रखना, ये है कॉलेन्काइमा। क्या है? कॉलेन्काइमा। यहाँ पे आर नहीं है, और ये है क्लोरेन्काइमा, यहाँ पे आर है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कॉलेन्काइमा। अब देखो कॉलेन्काइमा भी क्या होता है? कॉलेन्काइमा भी लिविंग सेल होता है। अनइवन थिकनिंग एट दी कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स पे इनके जो रहता है ये थोड़े से मोटे रहते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये क्या रहता है? थोड़े से थिकन रहता है। क्या रहता है? थिकन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे स्पेसेस क्या रहता है? यहाँ पर स्पेस थोड़े से कम है। किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में यहाँ पे स्पेसेस क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। कहाँ पे होता है? लीव स्टॉक्स में होता है। और कहाँ पे होता है? लीव स्टॉक्स में होता है और स्टेम्स में होता है। ठीक है, अब सर इनका फंक्शन क्या है? इनका सबसे बेस्ट फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। आपको यहाँ पे ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं? ये देखो पूरा झुक गया लेकिन फिर भी टूटा नहीं। दिख रहे हैं? ये पेड़ पूरा झुक गया लेकिन फिर भी टूटा नहीं। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आती है
है ना, तब ये झुक जाते हैं, कभी कभार हो सकता है टूट जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये थोड़े से बेंड हो जाते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो कौन से टिश्यू की वजह से मिलती है, कोलेनकाइमा की वजह से मिलती है। तो याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यूज की वजह से है, कोलेनकाइमा की वजह से है, ठीक है। उसके बाद अब फ्लेक्सिबिलिटी है तो मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेंड्रिल्स ऑफ अ क्लाइंबर्स, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे लौकी का होता है, इन सबके होते हैं, इसमें आपको ऐसे येलो कलर के गोल गोल मिलेंगे ऐसे करके दिखते हैं, ये बेसिकली होते हैं क्लाइंबर्स के टेंड्रिल्स, क्या होते हैं, टेंड्रिल्स, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होते हैं, ये भी होते हैं कोलेनकाइमा की वजह से। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ लास्ट, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। अब ये स्क्लेरेनकाइमा इकलौते ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि बेसिकली डेड होते हैं, क्या होते हैं, डेड होते हैं। और इनकी सेल वॉल्स सबसे ज्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है, तो इनकी सेल वॉल्स थिक होती है एक केमिकल की वजह से जिसको बोला जाता है लिग्निन। क्या बोला जाता है, लिग्निन बोला जाता है, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, वॉल कंटेन्स लिग्निन। क्या कंटेन करते हैं, लिग्निन कंटेन करते हैं। अब सर देखिए डेथ है तो कोई प्राइमरी फंक्शन तो होगा नहीं, तो याद रखना जहां पे भी सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। क्या होते हैं, डेड। उनका बेसिकली फंक्शन रहता है सपोर्ट का। किसका फंक्शन रहता है, सपोर्ट का, ठीक है। फिर उनका फंक्शन रहता है स्ट्रेंथ का, उनका फंक्शन रहता है हार्डनेस का, मतलब मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स स्टिफनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद कहां पे मिलते हैं, तो ये आपको दिखता है कोकोनट का हस्क, ये ऊपर का हिस्सा, ये पूरा क्या होता है बेसिकली, ये पूरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। बोलो बात समझ आ रही है। तो कोकोनट का हस्क हो गया, फिर नट शेल्स हो गए, इन सब पे कौन प्रेजेंट रहता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है। चलो तीनों हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। चलो एक चीज देखते हैं, क्विज फिर से क्विज, ठीक है। वीडियो पॉज करके जरूर कमेंट करिएगा। पेरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। ये सारे क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। चलिए मुझे बताइए फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी में कौन हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में इनमें से लिविंग कौन से हैं, लिविंग सेल्स कौन से हैं। फिर इसमें से डेड सेल्स कौन से हैं, कौन स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, कौन से में फ्लोटिंग हेल्प करता है, कौन फ्लोटिंग में हेल्प करता है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें सबसे ज्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस रहती है, और लास्ट में किसकी वॉल्स में लिग्निन पाया जाता है। चलो बताओ, वीडियो पॉज करो अभी, और अभी मुझे कमेंट करके बताइए। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, पक्का। तो यहाँ पे हमारा डन हुआ है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। देखो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा मेरे को याद है क्या फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो वन क्या फ्लेक्सिबिलिटी कराता है, नहीं। क्या लिविंग सेल है, हाँ है। क्या डेड सेल है, नहीं। क्या स्टिफनेस, फ्लोटिंग और फोटोसिंथेसिस, हाँ। फिर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, हाँ इसमें होती है। क्या इसमें लिग्निन होता है, नहीं। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर लिविंग है, हाँ है। क्या डेड है, स्टिफनेस, फ्लोटिंग, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है, नहीं। सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा में, सबसे कम
स्क्लेरेनकाइमा में, तो बीच में कौन रहता है, कोलेनकाइमा। फिर देखिए स्क्लेरेनकाइमा, क्या फोटोसिंथेसिस, फ्लेक्सिबिलिटी, लिविंग सेल, नहीं। लेकिन डेड सेल, हाँ होता है। स्टिफनेस, हाँ होती है। क्या फ्लोटिंग, फोटोसिंथेसिस, इंटरसेलुलर स्पेसीज, नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा लिग्निन इसी की वॉल्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको एकदम क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली बने हुए होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कितने सेल्स से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स अगर मिल रहे हैं तो वो टिश्यूज को कैसा बोल दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, जैसे ये जाइलम है, क्या है, जाइलम। अब जाइलम के अंदर मेरे को 4 मिलते हैं। एक मिलते हैं ट्रेचिड्स, क्या मिलते हैं, ट्रेचिड्स। एक मिलते हैं वेसल्स, एक मिलते हैं पैरेन्काइमा, और एक मिलते हैं मेरे को फाइबर्स। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करी जाए तो फ्लोएम में भी हमें कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। एक मिलता है मेरे को सीव ट्यूब्स, एक मिलता है मेरे को कंपेनियन सेल, और एक मिलता है मेरे को पैरेन्काइमा, और एक मिलता है मेरे को फाइबर्स। तो दिख रहा है आपको, सिंपल सिंपल दिख रहा है। ये टिश्यू किससे मिलके बने हैं, 4 टिश्यू से मिलके, सॉरी 4 सेल से मिलके। ये फ्लोएम किससे मिलके बने हैं, 4 सेल से मिलके बने हैं। तो इसलिए इनको हम लोग कंसीडर करते हैं अंडर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जाइलम, अभी आपको बताया ट्रेचिड्स, ट्रैकिया लिखा है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वेसल्स आता है। ठीक है, इनका यहाँ पे कर लीजिएगा वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, फिर जाइलम पैरेन्काइमा। सर इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे देखा जाए, चलो देखो, जैसे मान लो ये एक बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, अब आप सभी को मालूम है जो भी वाटर और जो भी मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हम लोगों को मिलते हैं रूट से। तो ये चीज कराने में कौन हेल्प करता है, तो ये चीज कराने में हेल्प करता है जाइलम। अब ध्यान से देखना, अगर वो नीचे से ले रहा है जो भी वाटर और मिनरल्स है, क्या है, जो भी वाटर और मिनरल्स है, अगर वो नीचे से ले रहा है तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा, है ना। नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, और जितने भी पार्ट्स हैं उनकी तरफ चले जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि इसके नीचे से पानी और मिनरल्स लेगा और ऊपर की तरफ भेजेगा। कहाँ भेजेगा, ऊपर की तरफ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो जाइलम होता है, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कहां से होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कहां से, रूट्स से अदर पार्ट्स। बोलो, बात समझ रहे हो, कहां से, रूट्स से अदर पार्ट्स। तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। क्या है ये, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये तो इसका फंक्शन हो गया। ध्यान रखना, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। क्या है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शनल, सॉरी मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, और उसमें भी खासकर अपवर्ड, डाउनवर्ड मत करके आ जाना। क्या, डाउनवर्ड मत करके आ जाना। ठीक है, अब याद रखना इन सभी में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग रहता है। क्या रहता है, जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग रहता है। याद रखना, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड अदर्स आर
डेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रखना, ट्रेचेड्स, वेसल्स और फाइबर्स तीनों क्या रहते हैं? डेड रहते हैं, लेकिन इकलौता पैरेन्काइमा ही है जो वो क्या है? लिविंग है। और यहाँ पे क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। और डायरेक्शन कैसी रहती है? डायरेक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। और कौन सी डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं फ्लोएम पे। किस पर आते हैं? फ्लोएम पे। देखो फ्लोएम में भी हमको चार मिलते हैं। एक सीव ट्यूब मिलता है, पैरेन्काइमा मिलता है, कंपेनियन सेल मिलता है, और एक यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लेकिन यहाँ पे भी फाइबर मिलता है। ठीक है, देखो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। अब सर ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होता है? हमें फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है क्या? हमें मिलता है फूड। तो ये फूड को ही हम लोग बोल देते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। तो कहीं कहीं पे फूड लिखा होगा, कहीं कहीं पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का काम है। किसका काम है? फ्लोएम का काम है। ठीक है, चलिए इसमें भी एक एग्जांपल देता हूं। ये एक पेड़ है, ठीक है। अब वो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? फोटोसिंथेसिस ज्यादातर कहां होता है? लीव्स में होता है। कहां पे होता है? लीव्स में। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो भी खाना बनाया है, क्या है यहाँ पर? जो भी खाना बनाया है, तो वो यहाँ पे जो भी खाना बनाया है वो ऊपर भी जाएगा और वो नीचे भी जाएगा, सामने भी जाएगा। दिख रहा है आपको? मतलब हर डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि खाने की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। अब ये ऊपर भी भेज रहा है, नीचे भी भेज रहा है, सामने भी भेज रहा है, पीछे भी भेज रहा है। तो इसका जो फ्लो है, इसका फ्लो कैसा होता है? इसका फ्लो होता है मल्टी डायरेक्शनल। क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल। बोलो बात समझ आ रही है? तो इसका फ्लो कैसा होता है? इसका फ्लो होता है मल्टी डायरेक्शनल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं फ्लोएम की बात। किसकी बात कर रहा हूं? फ्लोएम की। ठीक है, देखिए कि मूवमेंट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल। अब सर बाय डायरेक्शनल क्यों लिखा है? क्योंकि अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है। सर आपने तो यहां मल्टी लिखा है, तो मल्टी का भी मतलब वही होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सामने भी भेज रहा है, पीछे भी भेज रहा है, इसलिए मैंने मल्टी लिख दिया, वहां पे बाय डायरेक्शनल लिखा। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका फ्लो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी हुए खत्म। ठीक है, चलिए एक क्विज हो जाए फटाफट, फटाफट एक क्विज हो जाए, फटाफट एक क्विज। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। क्या पढ़ा? जाइलम और फ्लोएम। चलो बताओ, वाटर एंड मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जिसका दूसरा नाम हो सकता है फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट? किस में यूनिडायरेक्शनल रहता है? किस में बाय डायरेक्शनल रहता है? किस में वेसल्स प्रेजेंट है? किस में कंपेनियन सेल प्रेजेंट है? चलो वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होगा इसका। चलो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलिए आई होप आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। जाइलम। अब जाइलम किस में आता है? सबसे पहले फूड एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स में आता है। ठीक है, फूड करता है? नहीं, फूड नहीं करता है। यूनिडायरेक्शनल होता है? बाय डायरेक्शनल होता है? नहीं होता है। वेसल्स किस में पाए जाते हैं? जाइलम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल जाइलम में होता है? नहीं होता है।
ठीक है, फ्लोएम पे आ जाओ। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बायोडायरेक्शनल भी होता है और कंपेनियन सेल भी इसी में होते हैं। बोलो, आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है मेरिस्मेटिक टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आइए एक बार देख लेते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखना इसका डिफरेंस बिटवीन। सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं मार्क कर रहा हूं वही याद कर लेना, आपके लिए बहुत है। पढ़ेंगे सब, लेकिन एग्जाम के लिए जो मैं याद कर रहा हूं वही पढ़ लेना। ये रहा मेरिस्मेटिक और ये रहा परमानेंट। तो देखो, बता चुका हूं, जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं उनको मेरिस्मेटिक बोला जाता है, जो लॉस कर लेते हैं अपनी एबिलिटी टू डिवाइड उनको बोला जाता है परमानेंट। ठीक है, सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, सेल्स डू नॉट डिवाइड। ठीक है, स्मॉल रहता है और सिमिलर रहते हैं, लेकिन लार्ज और वेरिएबल रहता है। आपने देखा होगा पैरेन्काइमा का अलग शेप है, कोलेनकाइमा का अलग शेप है, स्क्लेरेन्काइमा का अलग शेप है, जाइलम के चारों सेल्स का अलग शेप है और फ्लोएम के चारों सेल्स का अलग शेप है। ठीक है, इसकी थिन सेल वॉल रहती है, इसमें थिक भी मिलती है और थिन भी रहती है। इसमें या तो वैक्यूल एब्सेंट रहता है या बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, ये बेसिकली पॉइंट काट दो क्योंकि पैरेन्काइमा, चलो ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट रहती है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, आपको बताया था पैरेन्काइमा वगैरह में रहता है ना। यहाँ पे क्या रहता है? लगातार डिवाइड हो रहा है, इसके से डेंस साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके से लेस डेंस साइटोप्लाज्म है। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक स्टोरेज, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। रूट टिप पर मिलते हैं, शूट पर मिलते हैं, फाउंड इन ऑल मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जांपल है? लेटरल एपिकल और लेटरल अपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। और यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। सर सब याद करने हैं, याद तो सब रखने हैं, ठीक है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब एकदम पूरा जो भी अभी तक मैंने अपिकल मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में पढ़ा है, उन सब का एक बेसिकली समरी है। लेकिन सर याद कौन से रखने हैं? तो देखो, जिस पर मैं ग्रीन मार्क कर दूं आपको एग्जाम में, वो सारे लिख के आने हैं। एक ये और ये कलर दिख नहीं रहा होगा, एक ये और एक ये, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा थिन सेल वॉल यहाँ पे, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म, लेस डेंस साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेसेस, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए, ये 4 और ये लास्ट में इसके एग्जाम्पल। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब सर इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड, सॉरी अपने डिफरेंस पढ़ रहे हैं मेरिस्मेटिक, और डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सर कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में पूछते हैं, कभी कभार 4 में आता है, लेकिन ज्यादातर 3 में पूछ लेते हैं। सर कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं? तो आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स ईच लिखना है, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ पे आपका मेरिस्मेटिक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अब कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ये एकदम अलग ही होता है, जिनका बेसिकली फंक्शन रहता है क्या? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन रहता है जनरली इनका? प्रोटेक्शन फंक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगे, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क। सर ये होते क्या है? तो देखो, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर रहता है। क्या रहता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट।
प्लांट का जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे हमारे एनिमल में सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, स्किन होती है, ऐसे ही प्लांट के लिए सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब ये एपिडर्मिस को हम लोग डेजर्ट प्लांट में देखें, इसमें देखें, डेजर्ट प्लांट में देखें तो यहाँ पे एक केमिकल होता है, क्या होता है, केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिन। क्या बोलते हैं, क्यूटिन। क्यूटिन क्या होता है, बेसिकली एक केमिकल होता है जो प्रेजेंट रहता है डेजर्ट प्लांट में इन एपिडर्मिस लेयर। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, कि भाई अगर ज्यादा पानी लॉस हो जाएगा तो डेजर्ट में तो वैसे ही पानी की कमी रहती है, तो ये प्लांट डेड हो जाएगा। तो ये क्यूटिन बेसिकली हेल्प करता है ताकि ये जो पानी है ज्यादा लॉस ना हो सके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और यहाँ पे एपिडर्मिस में एक और चीज मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं पोर्स ऑन लीव्स। ठीक है, तो ये स्टोमेटा भी कहाँ मिलता है, एपिडर्मिस लेयर में ही मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, अभी बताया सबसे बाहर की लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, अभी बताया आपको, इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम लॉस, डेजर्ट प्लांट में होता है। प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस, मतलब बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर चीजों से। अब इसके ऊपर एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट जो होता है इनहेल करता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होती है किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है, इसके बाद जो भी ट्रांसपिरेशन होता है, जो भी लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एक्सेस वाटर जो लॉस करना होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। आ रही है बात समझ, कैसा दिखता है स्टोमेटा, एक हल्का सा डायग्राम दे देता हूं, देखिए। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ये होता है स्टोमेटल और ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो दिख रहा है आपको इसको बोला जाता है गार्ड सेल। ठीक है, ये दिख रहा है ना किडनी जैसे, इनको बोला जाता है गार्ड सेल। ठीक है, तो बेसिकली स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखता है, और ये छोटा सा पोर है। क्या है ये, छोटा सा पोर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। अब आता है कॉर्क। क्या आता है, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क ये भी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है लेकिन बार्क का। सर ये बार्क क्या होता है, बार्क मतलब आपने देखा है ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक है, अभी कैसा होता है, ये डेड रहता है। आपने देखा होगा बहुत जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं उनका ये वाला हिस्सा ना जनरली ब्राउन कलर का रहता है। कौन सा कलर का रहता है, ब्राउन कलर का, जो कि बेसिकली एक डेड रहता है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है। अब याद रखना इसमें एक केमिकल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कॉर्क में एक केमिकल या फिर एक सब्सटेंस मिलता है जिसको बोला जाता है सुबेरिन। क्या बोला जाता है, सुबेरिन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स वाटर फ्रॉम वाटर लॉस और इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी। तो बेसिकली इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इनका प्राइमरी फंक्शन है, इनका प्राइमरी फंक्शन है दैट इज
प्रोटेक्शन, क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहां तक आपका पूरा प्लांट टिश्यू हो गया कंप्लीट, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उधर आके आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा एनिमल टिश्यूज, ठीक है। बच्चों को ज्यादातर इसी में प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सर बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे लोकेशन है सर, इतना सारा कैसे याद रखने का? कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इन सभी को एकदम सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू, ठीक है। आपको बता चुका हूँ एनिमल टिश्यू मतलब जो कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के रहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब याद रखना ये एपिथेलियल में भी आगे डिवीजन है, कनेक्टिव में भी आगे डिवीजन है, मस्कुलर में भी आगे डिवीजन है और नर्वस में भी आगे डिवीजन है। सर कैसा डिवीजन? आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं यहाँ पे खाली। जैसे ये एपिथेलियल है, क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे कि ये एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल में भी आपको मिलेगा आगे स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, उसके बाद सिलियरी एपिथेलियल, उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ऐसे सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद कनेक्टिव में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक मिलेगा बोन, एक मिलेगा कार्टिलेज, फिर मिलेगा आपको लिम्फ, ठीक है, उसके बाद मिलेगा ब्लड, उसके बाद मिलेगा टेंडन्स, फिर आपको मिलेगा लिगामेंट। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। सिमिलरली आपको मस्कुलर में 3 तरीके का मिलेगा। मस्कुलर में मिलेगा एक स्ट्रिएटेड, एक मिलेगा नॉन स्ट्रिएटेड, फिर आपको मिलेगा कार्डियक। तो सर यहीं पे तो आपने डरा दिया हमको, बोला सर इतने सारे डिवीजन कौन याद करेगा? कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इन सभी डिविजन्स को एक बढ़िया से फ्लो चार्ट में आपके लिए बना के रेडी कर दिया है, ठीक है। जहां पे आपको सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ देखने की जरूरत है, फिर आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहीं पे याद करा के छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा आपका बेसिकली वो फ्लो चार्ट। देखो ये क्या है? एपिथेलियल है। अब एपिथेलियल में सिंपल याद रख लेना, आपको 4 मिलेंगे। एक मिलेगा स्क्वेमस, एक मिलेगा आपको कॉलमनर, एक मिलेगा आपको क्यूबॉइडल, और एक मिलेगा आपको सिलिएटेड, और एक मिलेगा आपको ग्लैंडुलर। चलो मेरे साथ बोलो, एपिथेलियल टिश्यू में आपको क्या मिलेगा? एपिथेलियल में मिलेगा आपको स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। कौन से गले मिलेंगे? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। कौन से मिलेंगे? स्क्वेमस, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड, फिर क्यूबॉइडल। कौन से मिलेंगे? स्क्वेमस, सिलिएटेड, कॉलमनर, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? एपिथेलियल में मिलेंगे। उसके बाद कनेक्टिव में आ जाओ। सर कनेक्टिव में इतने सारे दिख रहे, ये सब भूल जाओ, ये सब ये सारे भूल जाओ, ठीक है। खाली इतना याद रखो, एक मिलेगा एरियोलर, एक मिलेगा एडिपोज। क्या मिलेगा? एक मिलेगा एरियोलर, एक मिलेगा एडिपोज, एक मिलेगा कार्टिलेज, एक मिलेगा बोन, ठीक है, एक मिलेगा टेंडन्स, एक मिलेगा लिगामेंट, एक मिलेगा ब्लड, और एक मिलेगा लिम्फ। तो मेरे साथ दोहराओ, एक मिलेगा एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज। उसके बाद सर क्या मिलेंगे? उसके बाद मिलेगा बोन्स, बोन्स कार्टिलेज, बोन्स कार्टिलेज, बोन्स कार्टिलेज। फिर क्या मिलेगा सर? टेंडेंस लिगामेंट, टेंडेंस लिगामेंट, टेंडेंस लिगामेंट। एक उसके बाद क्या मिलेगा सर? ब्लड लिम्फ, ब्लड लिम्फ। बोलो बात समझ आ रही है? अब आ जाओ मस्कुलर पे। सर मस्कुलर, मस्कुलर में खाली 3 याद रखने हैं, एक होता है स्ट्रिएटेड, एक होता है नॉन स्ट्रिएटेड, और एक होता है कार्डियक। एक होता है स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, और एक होता है कार्डियक। स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक।
फिर लास्ट टिश्यू है दैट इज नर्वस टिश्यू, वो क्या मिलेगा, उसमें एक न्यूरॉन करके एक आता है सेल, वो मिलेगा। बस सिंपल। चलो इसको प्रैक्टिस करें एक बार। चलो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल। एपिथेलियल में कौन से हैं? एपिथेलियल में है स्क्वेमस, फिर कॉलमनर, फिर सर सिलिएटेड, फिर सर क्यूबॉइडल, फिर सर स्क्वेमस, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, फिर है ग्लैंडुलर। ठीक है, फिर से एक बार स्क्वेमस, फिर कॉलमनर, फिर सिलिएटेड, फिर क्यूबॉइडल, फिर ग्लैंडुलर। तो जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इजीली याद होता जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ मस्कुलर में। तो मस्कुलर तो बहुत इजी है, क्यों? तीन ही है सर, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, फिर कार्डियक। फिर से स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, फिर कार्डियक। ठीक है, फिर आ जाओ लास्ट कनेक्टिव। एक आता है एरियोलर, फिर आता है एडिपोस, फिर एरियोलर, फिर एडिपोस। ठीक है, फिर आ जाओ बोन, कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज। फिर आ जाओ ब्लड, लिम्फ, ब्लड, लिम्फ। फिर लास्ट में टेंडन्स, लिगामेंट, टेंडन्स, लिगामेंट। तो इस तरीके से बोल बोल के लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजी रहेगा आपके लिए। बोलो बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको सारा डिवीजन, सारा जो बाइफिकेशन है वो एक फ्लो चार्ट में आपको बना के दे दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको देखने के लिए आसान रहे। ठीक है, तो चलिए इनको अब डिटेल में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। अब सर ये एपिथेलियल क्या होता है? तो याद रखना, देखो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे सबसे बाहर वाले लेयर रहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है। जैसे उसमें क्या था, प्लांट में एपिडर्मिस था, तो सबसे बाहर की जो लेयर रहती है उस लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन में क्या रहता है? स्किन। सबसे बाहर की लेयर क्या रहती है? स्किन रहती है। अब स्किन रहती है तो स्किन हमारे कौन से टिश्यूज में आ गई? एपिथेलियल टिश्यू में आ गई। अब स्किन का काम क्या होता है? स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन, है ना, हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, फिर हमारा और क्या फंक्शन होता है? स्किन के अलावा और भी तो बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। तो एक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। फिर एक फंक्शन होता है सीक्रीशन। तो ये सब फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म करते हैं। देखो, फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, फिल्ट्रेशन। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। अब सर कहां कहां पे होता है एपिथेलियल? तो देखो, प्रोटेक्शन में कौन हेल्प कर रहा है? स्किन हेल्प कर रहा है, तो स्किन में कौन सा टिश्यू हो गया? एपिथेलियल। एब्जॉर्प्शन में कौन रहता है? एब्जॉर्प्शन में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कौन सा हो गया? एपिथेलियल। सीक्रीशन, सीक्रीशन में कौन होता है? जहां पे बेसिकली कुछ सीक्रेट हो रहा है। तो हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड।
तो उसमें कौन प्रेजेंट रहता है, एपिथेलियम रहता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, हमारी बॉडी में फिल्टर कौन करता है, फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी, तो किडनी में बेसिकली कौन प्रेजेंट रहता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो ये सारे फंक्शंस के साथ आपको यहाँ पे ऑर्गन्स भी बता दिए गए हैं, ये फंक्शंस की वजह से ये सारी चीजों में एपिथेलियल मिलता है। ठीक है, देखो स्क्वेमस एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम, स्क्वेमस। ठीक है, कहां पे मिलता है, याद रखना स्क्वेमस मिलता है ब्लड वेसल्स और एल्वियोली में। कहां मिलता है, ब्लड वेसल्स और एल्वियोली में। कहां मिलता है, ब्लड वेसल्स और एल्वियोली में। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सर ये स्ट्रेटिफाइड क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, स्क्वेमस ही है। क्या है, स्क्वेमस ही है, खाली दो डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, कंफ्यूज मत करना, स्क्वेमस में ये दोनों याद रखना, ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली और स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ। कंफ्यूज मत होना, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में दोनों सेम ही होते हैं, खाली स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है दोनों स्क्वेमस। ठीक है, फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ रहता है सर, किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद सर कोलमनर एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम कहाँ रहता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। फिर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, सर ये नए नए कहां से आ रहे हैं, कहीं नहीं है, खाली मिक्स करके बता दिया है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसमें से अगर मैं कोलमनर हटा दूं तो क्या बन गया, सिलिएटेड बन गया, सर ये तो पढ़ा ही था अभी, हाँ बस वही है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इज ट्रैकिया एंड ओविडक्ट। ठीक है, फिर लास्ट में जब ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये कहाँ रहता है सर, ये मिलता है मेरे को स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड दी ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। पहले ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके बुक में ये सब बिखरे हुए हैं, एक कंपाइल करके आपको एक टेबल में मैंने रेडी बना के दे दिया है। काफी बार 1 मार्कर क्वेश्चन, कितने मार्क के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, याद रखना, ये याद करना है, लर्न इट। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है कि इन सब जगहों पे कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मस्कुलर पे, बहुत आसान है मस्कुलर, कोई दिक्कत, चलो पहले थोड़ा अपनी जगह समझा देते हैं। देखो मस्कुलर टिश्यू, कौन सा टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रिएटेड और एक रहता है नॉन स्ट्रिएटेड और एक रहता है कार्डियक। ठीक है, जिस टिश्यू पर ऐसे डिजाइन्स मिल जाए, आपको क्या मिल जाए, स्ट्रेट और डिजाइन्स मिल जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएशन, तो ऐसे मस्कुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड। यहां पर क्या है, कोई स्ट्रिएशन नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, तो ऐसे मस्कुलर टिश्यूज को क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड। और कार्डियक तो सिंपल से मीनिंग है, कार्डियक कहीं पे भी दिख जाए तो वो किससे रिलेटेड रहता है, हार्ट से रिलेटेड रहता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो देखो स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स मतलब इसके ऊपर क्या है, बेसिकली डिजाइन है, स्ट्रिएशंस है। यहाँ पे अनस्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल क्या होता है सर, जिसके ऊपर कोई भी डिजाइन ना हो, कोई डिजाइन नहीं है, कोई स्ट्रिएशन नहीं है। और कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मतलब जो कहां पे रहती है, हार्ट में रहती है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है सर, चलिए वापस से उधर चलते हैं। अब याद रखना, जो हमारे स्ट्रिएटेड रहते हैं इसको हम लोग स्केलेटल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, इसको हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं, और एक कार्डियक तो कार्डियक है ही। देखो ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल, ठीक है, स्मूथ, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़े। अटैच टू बोन्स ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट है ओनली इन हार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो भी आपके स्ट्रिएटेड है ये वॉलेंट्री है, क्या है, वॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में कौन से होते हैं, हमारे हाथ पैर ये सब रहते हैं ना। वॉलेंट्री का मतलब है जो बेसिकली हमारे कंट्रोल में रहता है, क्या रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है। देखो वॉलेंट्री का मतलब होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है इन आवर कंट्रोल।
और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वी कैनॉट कंट्रोल इट। ठीक है, अब मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरी मूवमेंट है। मैं चाहूँ तो हाथ ऊपर करूं, मैं चाहे तो हाथ नीचे करूं, मैं चाहे तो चलूं, मैं चाहे तो नहीं चलूं, मैं चाहे तो नाचूं, डांस करूं, कुछ भी करूं, तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो बेसिकली ये सब क्या है, वॉलेंट्री। और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मेरी हार्ट बीट, क्या मैं चाहूँ तो मेरी हार्ट बीट रोक सकता हूँ, क्या मैं चाहूँ तो मेरी हार्ट बीट स्टार्ट कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है बेसिकली। तो वो क्या हो गए, इनवॉलेंट्री। मेरा जो वॉमिटिंग आती है, जो ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन, ये सब क्या मेरे कंट्रोल में है, नहीं है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे कंट्रोल में मेरे हाथ पैर है, तो वहां पे वो वॉलेंट्री आ गया। तो वॉलेंट्री में कौन होता है, स्ट्रेटेड होते हैं। अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री में क्या क्या आता है, मेरा ब्रीदिंग, मेरा स्टमक, डाइजेशन क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या रेस्पिरेशन मेरे कंट्रोल में है, क्या एक्सक्रीशन मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे कौन से मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स रहेंगे, कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब क्या हार्ट मेरे कंट्रोल में है, नहीं है, तो इनवॉलेंट्री। तो कौन से मसल्स मिल जाएंगे, कार्डियक मसल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको बताया यहाँ पे डिजाइन रहती है, यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन भी रहती है लेकिन ब्रांच्ड है। ठीक है, फिर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल रहता है, दिख रहा है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। यहाँ पे स्पिंडल शेप रहता है, कैसे रहते हैं, स्पिंडल शेप। ये सिलेंड्रिकल और ब्रांच रहते हैं। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस, देखो एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना, क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है, देखो एक सेल में एक न्यूक्लियस है। यूजुअली ये सिंगल न्यूक्लियस ही रहता है। फंक्शन क्या है, अब हमारे कंट्रोल में तो बॉडी पार्ट ही रहेगा, इंटरनल ऑर्गन्स मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उनकी मूवमेंट ये संभालेगा। और ब्लड का तो एक ही काम होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। अब कभी कभार हम लोग मूवमेंट करते करते थक जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। ठीक है, ये जल्दी थकते नहीं है, और ये तो बेचारे कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि अगर ये थके तो फिर हम लोग फिर बोल जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चर है, किसके, मस्कुलर टिश्यू के। बोलो बात समझ आ रही है। चलो एक क्विज हो जाता है मस्कुलर टिश्यू के ऊपर। स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। ठीक है, चलो बताओ। सबसे पहले स्ट्रिएटेड मतलब डिजाइन है, कौन है, डिजाइन नहीं है। वॉलेंट्री कौन है, इनवॉलेंट्री कौन है। हार्ट में कौन से मसल्स मतलब टिश्यूज रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में कौन से मस्कुलर टिश्यूज रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, ऐसे जो नेवर टायर्ड। बताओ चलो, पॉज करो वीडियो और अभी कमेंट करके बताओ, जल्दी पॉज करो वीडियो और जल्दी कमेंट करके बताओ। कर दिया कमेंट, जल्दी कमेंट कर दिया। चलो, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड का एक और नाम है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटल। अनस्ट्रेटेड का एक और नाम है, क्या बोलते हैं, स्मूथ। स्ट्रेटेड में क्या था, हमारे कंट्रोल में था, क्या था स्ट्रेटेड में, हमारे कंट्रोल में था, तो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, डिजाइन है इस पे, तो वन, क्या डिजाइन नहीं है, गलत, वॉलेंट्री हमारे में है। हार्ट में इंटरनल ऑर्गन नेवर ट्राइड। ठीक है, अनस्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री है, तो इनवॉलेंट्री में रहेगा, डिजाइन भी नहीं है। ठीक है, फिर इंटरनल ऑर्गन्स में रहती है। ठीक है, फिर कार्डियक, कार्डियक में इनवॉलेंट्री, हार्ट में रहेगा, इंटरनल ऑर्गन्स में नेवर टायर्ड। बोलो बात समझ आई यहाँ तक। तो ये थे आपके मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो चलिए, अब नेक्स्ट इश्यू पे चलते हैं। कौन सा है नेक्स्ट इश्यू, नेक्स्ट इश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है, कनेक्टिव है तो सपोर्ट करेगा,
प्रोटेक्शन करेगा, क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। फिर ट्रांसपोर्ट भी करेगा, जो भी खाना हमने खाया है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर स्टोरेज करेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। अब बेसिकली ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट, एरोयोरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये सब किसमें आते हैं, कनेक्टिव में आते हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ब्लड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लड। अब ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो ये क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिक्विड होता है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू नाम हो गया इसका। अब ब्लड में आपको बेसिकली दो चीजें मिलती है, एक मिलती है प्लाज्मा और एक मिलते हैं सेल्स। क्या मिलते हैं, सेल्स। प्लाज्मा में क्या रहता है, प्लाज्मा में रहता है 90% वाटर और बाकी का 10% प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू बुक। सेल्स में आपको मिलते हैं एक आरबीसी, एक मिलता है डब्ल्यूबीसी और एक मिलता है प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी के पास क्या होता है, आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन। तो जो भी हमारा रेड कलर होता है, तो रेड कलर कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी की बेसिकली क्या करता है, फाइट करता है। क्या करता है, फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कभी कोई इन्फेक्शन आया है तो वो देखा होगा, जैसे कॉमन कोल्ड है, कभी कोई वायरल फीवर आ जाता है, तो वो अपने आप दवाई लिए बिना भी ठीक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी करके, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये है, ये फाइट करते हैं। आ रही बात समझ। उसके बाद आ जाओ प्लेटलेट्स पे। तो आपने देखा होगा कभी कभार हमारे बॉडी पे कट आ जाता है, कोई चोट लग गई तो वो अपने आप खून वहां का जम जाता है, देखे पपड़ी सी बन जाती है। तो वो क्यों होती है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है, जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो प्लाज्मा रहता है, ठीक है, कंपोनेंट में प्लाज्मा आ गया। फिर रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, फिर प्लेटलेट्स रहते हैं। इन सभी के फंक्शन बता दिए। रेड कलर का है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, WBC का है फाइट, और प्लेटलेट्स का है ब्लड क्लॉटिंग। काफी आता है एग्जाम में, याद रखना कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प कर रहा है, फाइट में मतलब इन्फेक्शन से फाइट करने में कौन हेल्प कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कौन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अभी बताओ जल्दी, आरबीसी। कौन करता है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जल्दी बताओ, आरबीसी। फिर इन्फेक्शन से फाइट कौन करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है हमारे डब्ल्यूबीसी। फिर ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग भी कौन करेगा, हमारे प्लेटलेट्स। कौन करेगा, हमारे प्लेटलेट्स। आई बात समझ। तो ये पूरा था ब्लड। एक और एक्स्ट्रा है यहाँ पे, लिम्फ के बारे में बता देता हूं। लिम्फ बेसिकली ना डिटेल में आपको क्लास 10th में मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलेगा, क्लास 10th में। याद रखना ये भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट को, और कलरलेस फ्लूइड है। क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। तो लिम्फ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट। याद रखना टेंडन्स और लिगामेंट। देखो जो मसल्स और बोन्स के बीच में कनेक्शन बनाता है, जैसे एक बोन है, ये बोन है और इसके ऊपर एक मसल होगी, तो उन दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है, किसको, मसल्स को और बोन्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। लेकिन दो बोन्स के, जैसे ये मेरा जॉइंट है, यहाँ पे ये वाली बोन है, यहाँ पर ये वाली बोन है, इन दो बोन्स के बीच में एक चीज होती है, कुशन बोलते हैं, खासकर देखा होगा नी में। नी में इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है
तो उसको बोला जाता है लिगामेंट। बोन टू बोन होता है, कहाँ होता है ये, बोन टू बोन। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जिनको चलने में दौड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभार, क्यों, क्योंकि उनके बोन के बीच का लिगामेंट थोड़ा क्या हो जाता है, डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बोन्स आपस में घिसती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो अब मसल्स और बोन्स के बीच में, तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू जॉइंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया दो बोन्स के बीच में है, तो जहां पे जॉइंट्स होता है, क्या होता है, जहां पे जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स में बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन नॉन इलास्टिक होते हैं। यहाँ से क्या आप मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते, इधर से कुछ इलास्टिक नहीं होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होते हैं। देखो जॉइंट्स आपस में इजीली मूव कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। डेंस फाइब्रस टिश्यू, ये याद रखो तो रखो, नहीं तो चलेगा। मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। फिर ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम बोन टू मसल टू बोन। फिर होल्ड बोन्स टुगेदर एट जॉइंट। ये स्ट्रेन कॉमन इंजरी, क्योंकि कभी कभार नहीं ऐसा दर्द सा होने लगता है तो वो स्ट्रेन बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेन होता है। क्या होता है, स्प्रेन होता है। जॉइंट्स में क्या होता है, स्प्रेन, यहाँ स्ट्रेन, यहाँ पे स्प्रेन। लेकिन सर इतना सारा याद करना है, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। एक ये पॉइंट पढ़ो, ठीक है, दूसरा ये पॉइंट पढ़ो, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ो, चौथा ये पढ़ लो। एक काम करते हैं, उल्टा लिख दिया है, एक ये पढ़ो, एक ये पढ़ो। खाली इन पे नजर मार लेना, नीचे वाले पॉइंट्स पर कहीं नजर मार लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ कार्टिलेज पे। सबसे पहले कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होती है। आपने कभी अपना कान का ये वाला हिस्सा छुआ है, कितना सॉफ्ट होता है, कभी टिप छुइए, टिप अपने नोज की टिप छुइए, टिप, ये हिस्सा, ये सब क्या है, फ्लेक्सिबल है, एकदम सॉफ्ट है। ये सब क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो कि एकदम फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सर कहाँ होता है, नोज पर, अभी बताया, टिप पर होता है। फिर ईयर्स में, ईयर्स में क्या होता है, ये पीना होता है इस पे। ठीक है, फिर जॉइंट्स पे होता है। फंक्शन क्या है, ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, कि फ्रिक्शन कम करते हैं, और इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाओ एरियोलर टिश्यू। किस पे आ जाओ, एरियोलर टिश्यू। सबसे देख रहे हैं एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। सर ये एरियोलर टिश्यू होता क्या है, एरियोलर टिश्यू बेसिकली हमारी बॉडी का मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है। क्यों, अगर हमारी बॉडी पे कहीं पे भी खाली जगह कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, एरियोलर टिश्यू। सर कैसे, देखिए, फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, कोई भी दो ऑर्गन्स है उसके बीच में अगर जगह है तो ये आ जाएगा। कहीं पे भी टिश्यू रिपेयर हो रहा है, वहां पे जगह रह गई है, तो फिर ये आ जाएगा। तो ये होते हैं एरियोलर टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट टिश्यू है, 1 मार्क में पूछते हैं। इनका फंक्शन क्या है, फैट स्टोर करता है। जैसे कहीं पे भी आपको दिख रहा हो जिसके में फैट ज्यादा हो, थोड़ा सा मोटा हो, फैट ज्यादा हो, तो उसके अंदर कौन से टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं, एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं। बात समझ आ रही है। फिर अब फैट क्या काम करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, गर्मी लगने से, मतलब बाहर जो ठंडी होती है उससे लगने से बचाता है ना। देखा होगा मोटे लोगों को थोड़ी, मतलब जो हेल्दी रहता है उनको बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज, फिर इंसुलेशन रहता है, फिर टेम्परेचर रेगुलेशन रहता है। आ रही बात समझ, तो ये सारे होते हैं एडिपोज टिश्यू। अब आ जाओ नर्वस टिश्यू पे। बेसिकली ये नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी जो दिख रहे हैं ये जो निकले हुए ऐसे ऐसे, इसको बोला जाता है डेंड्राइट। क्या बोला जाता है, डेंड्राइट। ठीक है, इस हिस्से को बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाता है, एक्सॉन। जो मार्क करा रहा हूं खाली वही ध्यान रखना। उसके बाद ये हिस्सा दिख रहा है, इसको बोला जाता है नर्व एंडिंग। क्या बोला जाता है, नर्व एंडिंग। सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान देना, बाकी ये सब भूल जाना। सर ये क्या है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो पढ़ सकते हो, इसको माइलिन शेल, इसको स्क्वान सेल बोलते हैं, लेकिन आपके काम का नहीं है। सर इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इट कंट्रोल्स और ट्रांसमिट मैसेज। सर कौन सा मैसेज,
जो भी मुझे अपने बाहर के एनवायरनमेंट से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से। जैसे बाहर से ठंडी लग रही तो मुझे फील हो रहा है, गर्मी लग रही तो फील हो रहा है, कोई मुझे मारेगा, किसी ने मुझे मारा तो भी मुझे फील होगा, कोई मुझे टच करेगा तो भी मुझे फील होगा, किसी ने मुझे ऐसे चिमटी काटी तो भी मुझे फील होगा। तो ये सब फील कैसे हो रहा है मेरे को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू, और इसके बाद जो सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्रेन में भी रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है, ठीक है, नर्व्स में भी रहता है, और इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन। इसके तीन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। इस डायग्राम में सेल बॉडी नहीं बताया गया है, ये जो हिस्सा रहता है ना, ये हिस्सा, ये वाला, रुकिए मिटा देता हूं एक बार, ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। क्या बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्या है, ये ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से मुझे मिल रही है बेसिकली वो। ठीक है, चलिए जैसे देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी डेंड्राइट्स के पास। किसके पास जाएगी, डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स से वो कहाँ ट्रांसफर करेगी, सेल बॉडी में ट्रांसफर करेगी। सेल बॉडी से कहाँ पे आएगी, एक्सॉन पर आएगी। एक्सॉन से वो कहाँ जाएगी, नर्व एंडिंग पे जाएगी, और नर्व एंडिंग से वो दूसरे न्यूरॉन पे जाएगी, और लास्ट पे वो पहुंचेगी कहाँ पर, ब्रेन पर। फिर ब्रेन उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। फिर ब्रेन उसकी क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और फिर हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, आंसर देंगे। ठीक है, जैसे मुझे अगर ठंड लग रही है, सॉरी, आंसर की जगह आप लोग रख सकते हो रिस्पॉन्स देंगे। क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो हेल्प्स बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब बाहर से अगर कोई नई चीज मेरे को टच कर रही है, कोई भी फील हो रही है, ठीक है, इट कंट्रोल्स द बॉडी मूवमेंट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपका एनिमल टिश्यू भी हुआ खत्म। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ाया है, साथ में कुछ क्विज भी कराए हैं, जिसका आप प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, और आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए 9th क्लास के लिए, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।